हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के यहाँ पे कलचुरी वंश के देख रहे थे। तो इसमें आपके मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो लगभग 35 क्वेश्चन इसमें कवर करे थे। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लासेस को भी जाके देख लीजिएगा। जो सारे क्वेश्चन आपके, चाहे SI के मेंस की तैयारी कर रहे, चाहे PSC के लिए, तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को। 36वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा, कलचुरी और मराठों की जो प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त कौन सा है? तो सिरपुर, रतनपुर, आरंग या आपका राजिम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रतनपुर। याद रखिएगा। तो कलचुरी और मराठों की जो प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त है रतनपुर, कहने का मतलब है तो ये आपके कलचुरी वंशियों की राजधानी थी और आपके मराठों की आपकी राजधानी रतनपुर थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रतनपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर को छत्तीसगढ़ का अंग कब बनाया था? तो छत्तीसगढ़ में जो बस्तर जिला है आपका, इसका अंग बना था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1778 में। ये आपके बस्तर को छत्तीसगढ़ का अंग बनाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रत्नदेव प्रथम के पश्चात कौन सा शासक हुआ? तो आपके पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, जाजलदेव प्रथम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीदेव प्रथम। तो रत्नदेव के जस्ट बाद आपके पृथ्वीदेव प्रथम यहाँ पे शासन किया था 1065 से लेकर 1095 तक। तो इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। रत्नदेव के पश्चात उसका पुत्र जो पृथ्वीदेव प्रथम, ये आपके सत्ता को इन्होंने संभाला था। यहाँ से 1065 से 1095 तक इन्होंने शासन किए थे। और इनको यहाँ पे कहा जाता है, आमोदा ताम्रपत्र के अनुसार 21,000 गाँव के स्वामी थे, इनको कहा जाता है। और इन्होंने साम्राज्य विस्तार करके इन्होंने सकल कौशलाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पृथ्वीदेव प्रथम जो है आपके सकल कौशलाधिपति की उपाधि किसने धारण की है? तो आपके पृथ्वीदेव प्रथम। इन्होंने अपनी राजधानी रतनपुर को ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। और रतनपुर में विशाल तालाब का भी निर्माण करवाया था। और यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने काम करवाए हैं, जैसे चित्तौड़ का लाफागढ़, जो इन्होंने जो किला को बनवाया गया था, जिसमें 3 द्वार थे, मेनका दरवाज़ा, सिंह दरवाज़ा और आपका हुंकारा दरवाज़ा। तो तीनों को इनके द्वारा बनवाया गया है। और तुमाड़ में पृथ्वीदेवसर मंदिर का भी निर्माण इन्होंने करवाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने अपने स्वर्ण सिक्कों पर श्री जाजलदेव एवं गज शार्दूल अंकित करवाया था सिक्कों पे? तो पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय या आपका जाजलदेव प्रथम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाजलदेव प्रथम थे। इन्होंने जो स्वर्ण सिक्के इन्होंने जारी किए थे, जिसमें आपके श्री जाजलदेव और गज शार्दूल इन्होंने अंकित करवाया था। इनका शासनकाल यहाँ पे देखें तो जाजलदेव प्रथम जो कि पृथ्वीदेव के पुत्र थे, इन्होंने लगभग 1095 ईस्वी में रतनपुर की गद्दी पर इन्होंने सत्ता संभाली थे। और 1120 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। जाजलदेव प्रथम का शासनकाल ये आपका माना जाता है। इन्होंने गज शार्दूल की उपाधि इन्होंने मतलब ये धारण की थी इन्होंने। तो इसको याद रखिएगा। इन्होंने जो आपका जांजगीर चांपा जो शहर है, इनके द्वारा मतलब बसाया गया था। और हर साल यहाँ पे जाजल महोत्सव भी जांजगीर में आपके जाजल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और तांबा के सिक्के भी इन्होंने चलवाए गए थे। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में मराठों की शासन पद्धति कैसी थी? तो इनका जो शासनकाल मतलब कैसे टाइप की थी? तो नारंग पद्धति, दोहरी पद्धति, एकल पद्धति या सूबा पद्धति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूबा पद्धति। तो छत्तीसगढ़ में मराठों के शासनकाल कैसी पद्धति थी? तो सूबा पद्धति थी। तो इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मामा भांजा मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो सोमवंश, छिंदक नागवंश, काकतीय वंश या पांडु वंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका छिंदक नागवंश। तो मामा भांजा मंदिर आपके कहाँ है? तो आपके बारसूर में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। तो आपके छिंदक नागवंशियों के द्वारा इसको बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ था तो छिंदक नागवंश के काल में, नल वंश के काल में या फड़ी नागवंश के काल में या कलचुरी
यहाँ पे वंश के काल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फड़ी नागवंश के शासनकाल में भोरम देव मंदिर का निर्माण किया गया है। ये आपके कहाँ पे स्थित है? तो भोरम देव में स्थित है। कौन से शताब्दी में बना है? तो लगभग इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में जो फड़ी नागवंश के शासनकाल में इसको बनाया गया था। राजा गोपाल देव के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया है। इसको याद रखिएगा। और इसको 1089 ईस्वी, तो इसको याद रखिए। भोरम देव मंदिर जो है आपके भगवान शिव जी को समर्पित है। और 1089 ईस्वी में जो फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव के द्वारा इसको बनवाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। और इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो के भी संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मड़वा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो कौन से राजा थे इन्होंने मड़वा महल का निर्माण करवाया थे? तो मड़वा महल गोपाल देव, रामचंद्र देव या आपके ब्रह्मदेव या विष्णुदेव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रामचंद्र, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मड़वा महल का जो निर्माण है रामचंद्र के द्वारा करवाया गया था। मड़वा महल आपके कौन से भगवान जी की मंदिर है? शिव जी की मंदिर है। तो इसको याद रखिए, भगवान शिव जी की मंदिर है। फड़ी नागवंशी शासक थे आपके रामचंद्र देव। तो इनके शासनकाल में इसको बनवाया गया था। मड़वा महल एक यहाँ पे नागवंशियों मतलब फड़ी नागवंशी शासक के द्वारा इसको बनवाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलचूरियों की कुल देवी थी? गजलक्ष्मी, लक्ष्मी, दुर्गा माँ या काली माँ? बहुत बार क्वेश्चन को करा चुका हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गजलक्ष्मी। तो कलचूरी वंश के जो राजा वगैरह यहाँ पे शासन करते छत्तीसगढ़ में, 3 लोग की गजलक्ष्मी मतलब गजलक्ष्मी इन लोग की कुल देवी थी। तो इसको याद रखिएगा। और कौन से धर्म को इन लोग अपनाए थे? तो वैष्णव धर्म को इन लोग अपनाए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छिंदक नागवंश का राज्य स्थित था रायपुर में, रायगढ़ में, बस्तर में या कवर्धा में? तो छिंदक नागवंश का राज्य कहाँ पे मतलब था इन लोग का? तो इन लोग का आपके बस्तर क्षेत्र में इन लोग छिंदक नागवंशी लोग शासन करते थे। और यहाँ पे जो छिंदक नागवंश के संस्थापक कौन हैं? तो नृपति भूषण, याद रखिएगा। तो नृपति जो भूषण थे आपके लगभग 10वीं शताब्दी में इन्होंने शासनकाल 1383 ईस्वी आपके राजधानी भोगवतीपुर थी। और नृपति भूषण इसके मतलब इनका संस्थापक कहा जाता है। इसको याद रखिए। नृपति भूषण, धारावर्ष और आपके मधुरांतक देव, सोमेश्वर देव ये आपके प्रमुख आपके छिंदक नागवंशी शासनकाल इन लोग शासन करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कलचूरियों की रायपुर शाखा की स्थापना कब हुई थी? 10वीं सदी, 13वीं सदी, 8वीं सदी, 14वीं सदी के अंतिम भाग में? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 14वीं सदी के अंतिम भाग में कलचूरियों ने यहाँ पे रायपुर शाखा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर के कलचूरियों की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो खल्लावाटिका, जिसको अभी मतलब खल्लारी के नाम से जानते हैं, तो माड़, लोरमी, इनमें से कोई नहीं थी। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका खल्लावाटिका, इसको खल्लारी के नाम से जानते हैं। वर्तमान में आपका महासमुंद जिलों में आता है। तो रायपुर कलचूरियों का आरंभिक राजधानी महासमुंद है। तो इसको याद रखिएगा। इसको खल्लावाटिका या खल्लारी के नाम से जाना जाता है। हर साल यहाँ मतलब यहाँ पे महोत्सव भी किया जाता है, आयोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस कलचूरी शासक ने सकल कौशलाधिपति की पदवी इन्होंने धारण की थी? कलिंग राज ने, रत्न राजन ने प्रथम ने, या पृथ्वीदेव प्रथम ने, या जजलदेव प्रथम ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीदेव प्रथम एक कलचूरी शासक थे। इन्होंने सकल कौशलाधिपति की पदवी इन्होंने धारण की थी। इनका जो शासनकाल है 1065 से लेकर 1095 तक इन्होंने यहाँ पे शासन किए थे। और यहाँ पे पृथ्वीदेव प्रथम जो है रत्नदेव के पश्चात इन्होंने यहाँ पे शासन करने स्टार्ट किया था। इन्होंने यहाँ पे पृथ्वीदेव प्रथम ने सत्ता का संचालन इन्होंने किया था। और इनका शासनकाल यहाँ पे देख सकते हैं 1065 से 1095 तक इन्होंने शासन किया है। और इन्होंने कहा जाता है जो आमोदा ताम्रपत्र के अनुसार इन्होंने 21,000 1 2 3 तो इक्कोन 21,000 गाँव के स्वामी थे। इसी तरह इन्होंने अपना जो साम्राज्य को विस्तार सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण इन्होंने की थी। तो इसको याद रखिएगा। इन्होंने अपनी राजधानी रतनपुर को ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। पृथ्वीदेव प्रथम अनेक निर्माण यहाँ पे मंदिर वगैरह बनाए थे। रतनपुर के विशाल तालाबों का निर्माण भी इन्होंने करवाया गया था। चित्तौड़ का लाफागढ़ भी इन्होंने बनवाया था। तो इसको याद रखिएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
रतनपुर के किस कलचुरी सम्राट के प्रधानमंत्री गंगाधर ने रतनपुर के निकट एक वीरा मंदिर का निर्माण करवाया था? रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, जाजलदेव प्रथम या जाजलदेव द्वितीय? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रत्नदेव जो तृतीय थे, जो रत्नदेव तृतीय, तो इन्होंने यहाँ पे याद रखिएगा। तो इनके जो प्रधानमंत्री थे एक कलचुरी सम्राट थे, तो इन्होंने प्रधानमंत्री गंगाधर ने रतनपुर के निकट एक वीरा मंदिर के इन्होंने निर्माण करवाया था। अगर मैं इनका शासनकाल देखूँ तो इनका शासनकाल 1178 से 1198 तक इन्होंने शासन किया था। और इन्होंने जगतपाल के बाद इन्होंने रत्नदेव यहाँ पे शासन किया था। इनके शासनकाल में कहा जाता है भयंकर मतलब अकाल वगैरह पड़ा था इनके शासनकाल में, तो इसको याद रखिए। इन्होंने रतनपुर में लखनी देवी एक वीरा मंदिर का ही निर्माण इन्होंने करवाया था। और यहाँ पे रतनपुर में इन्होंने शिव मंदिर का भी इन्होंने निर्माण करवाया था। इन्होंने खरौद के लक्ष्मण मंदिर का जीर्णोद्धार इनके सेनापति गंगाधर ने करवाया था। तो ये सब जो फैक्ट है इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके अपने सिक्के पर गज शार्दुल अंकित करवाया था? तो ये जो क्वेश्चन आपके CGPSC 2014 के क्वेश्चन में पूछा गया है पेपर में। तो कमल राज, जाजलदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय या जाजलदेव प्रथम? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जाजल प्रथम। तो इन्होंने अपने सिक्के पे इन्होंने गज शार्दुल अंकित करवाया था सिक्कों पे। तो जाजलदेव प्रथम इन्होंने 1095 से 1120 तक इन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किए थे। ये आपके जाजलदेव प्रथम थे। इन्होंने मतलब पृथ्वीदेव के पुत्र था। इन्होंने लगभग यहाँ पे इतने दिन तक इन्होंने शासन किया था। और यहाँ जाजलदेव प्रथम का जो शासनकाल है लगभग 1120 तक चला। और उन्होंने गज शार्दुल की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। और इन्होंने त्रिपुरियों की अधीनता इन्होंने स्वीकार की थी आपके जाजलदेव प्रथम ने। और इन्होंने छत्तीसगढ़ में स्वर्ण सिक्के चलवाए थे, जिसमें आपके गज शार्दुल यहाँ पे चित्रित करवाया था, जिसमें आपका श्रीमद जाजलदेव और आपका गज शार्दुल चित्रित इन्होंने करवाया था। और तांबे के सिक्के जो कि इनके द्वारा चलवाए गए थे, जिसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जांजगीर शहर जो है इनके द्वारा बसाया गया है। जाजलपुर नामक नगर जो है इनके द्वारा बसवाया गया है, तो इसको याद रखिए। हर साल यहाँ पे जाजल महोत्सव का भी यहाँ पे आयोजन किया जाता है। और आपका जो पाली के शिव मंदिर का जो निर्माण जीर्णोद्धार है, ये आपके जीर्णोद्धार का भी इन्होंने काम करवाया था। और इस आपके जो पाली के शिव मंदिर का बनवाया था आपके बड़वंशी शासक विक्रमादित्य ने, लेकिन इसका जो जीर्णोद्धार है जाजलदेव प्रथम ने करवाया था। तो ये आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखिए। तो चलिए जो आज के क्वेश्चन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए, थैंक यू।